मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदिवासी चट्टान पर कुछ बना रहा था और तभी उसके पीछे से एक आदमी आता है और उसको मार डालता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कुछ दोस्तों को जो कि पुरानी चीजों को खोजा करते थे और एमा को अपने अंकल से पता चला था कि एक काफी पुरानी पहाड़ी पर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं और वो उसी पहाड़ी को ढूंढने के लिए निकले होते हैं। कुछ देर बाद वो उसी पहाड़ी को ढूंढ लेते हैं जिसकी बातें एमा के अंकल किया करते थे। ये वहाँ पर पहुँचते हैं और सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो उन पेंटिंग्स को देखना चाहते थे। वो सब लोग जल्दी जल्दी गुफा से होते हुए पेंटिंग्स की तरफ जाना चाहते थे। तभी वहाँ पर क्रिस रुक जाती है और एमा को आवाज देने लगती है, लेकिन एमा को काफी ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन क्रिस एमा को अपने साथ लेकर आती है। दूसरी तरफ एमा और क्रिस के दोस्त काफी ज्यादा आगे जा चुके थे, लेकिन तभी एमा की सांसें बहुत तेज हो जाती है क्योंकि एमा को गुफा के अंदर काफी घुटन हो रही थी, इसीलिए एमा को चक्कर आने लगती है। इस वजह से एमा का हाथ दीवार पर लग जाता है जिससे कि एमा का थोड़ा सा खून निकलकर जमीन पर गिर जाता है और एमा यहीं पर गिर जाती है। ये सब देख क्रिस हेल्प के लिए डेस को आवाज देती है और कुछ देर बाद वो उसे गुफा से बाहर ले जाती है और सब उसको देखने लगते हैं। लेकिन तभी विल क्रिस को मेड किट देता है और मेल भी विल से उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। जब एमा खड़ी हो जाती है तो डेस सबसे एक बात कहता है कि एमा गाड़ी लेकर चट्टान के ऊपर से जाएगी और बाकी सब लोग गुफा से होते हुए पेंटिंग्स की तरफ बढ़ेंगे। बाकी सब भी इस बात से खुश थे। कुछ देर बाद सभी लोग अपना सामान लेकर चट्टान की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद वो सब काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहां का नजारा काफी सुंदर था। फिर उनकी नजर एक चट्टान पर पड़ती है जिस पर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई थी जिन्हें देखने के लिए वो यहाँ पर आए थे। कुछ देर बाद सभी दोस्त अपने अपने टेंट लगा लेते हैं, लेकिन तभी विल और एमा को टेंट के पास एक नदी दिखती है। नदी को देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं और वो वहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन तभी विल वहाँ पड़ी एक बोतल को उठाता है जिसे कुछ कीड़े खा रहे थे। ये सब देख विल डर जाता है और वो उस बोतल को फेंक देता है। कुछ देर बाद सिड और मेल को छोड़कर सभी दोस्त चट्टान पर बनी पेंटिंग्स को देखने लगते हैं और जल्द ही उनकी जांच करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन एमा और विल काफी ज्यादा थक गए थे, इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। अब डेस और क्रिस वहीं पर रुक जाती हैं और क्रिस उन पेंटिंग्स की तस्वीरें लेने लगती है। तभी क्रिस को कोई जानवर काट कर भाग जाता है। अब रात को सभी दोस्त अपने टेंट के पास आराम करने के लिए चले जाते हैं और उसी बीच मेल नदी में नहाने के लिए चली जाती है। वहाँ पर सिड भी था, लेकिन जब मेल नहाकर निकलती है तो उसके शरीर पर काफी ज्यादा जोंके चिपकी हुई थी। इसे देखकर सिड डर जाते हैं और वो सबको आवाज देकर बुला लेता है। सब दोस्त मिलकर उन जोंकों को छुटा देती है और मेल अब काफी डर चुकी थी, इसीलिए आराम करने के लिए मेल अपने टेंट पर आ जाती है। कुछ देर बाद मेल को काफी तेज बुखार आ जाता है जिसे देखने के लिए एमा आती है। तभी एमा देखती है कि मेल के मुंह से खून के साथ साथ उसके दांत भी निकलने लगे हैं। तभी एमा सिड को आवाज देती है और कहती है कि जाओ डेस को बुला कर लाओ क्योंकि अब मेल की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। एमा मेल से कहती है कि तुम आराम करो। दूसरी तरफ डैश सिड से कह रहा था कि जो के जहरीली नहीं होती, उसे पानी की वजह से थोड़ा बहुत बुखार होगा और मैं इसके लिए पेंटिंग्स की जांच छोड़कर नहीं जा सकता। ये सुनकर एमा उसे समझाने के लिए बाहर आती है और डैश अब मेल को देखने के लिए चला जाता है। डैश उसे देखने के लिए बाहर आ जाता है और सबसे पूछता है कि यहाँ आसपास के टाउन के बारे में किसी को पता है। सिड कहता है कि मुझे पता है और ये सुनने के बाद डैश कहता है कि अगर तुम यहाँ से अभी निकले तो कल सुबह तक वहाँ पर पहुँच जाओगे और मैं यहाँ रुककर अपनी जांच भी पूरी कर लूंगा। इसके बाद डैश मेल को उठाकर गाड़ी में रखता है तो देखता है कि गाड़ी के टायर उन छोटे छोटे कीड़ों ने खा लिए थे। इसके बाद डैश दोबारा से मेल को टेंट की तरफ ले जाता है और उसे आराम करने के लिए लेटा देता है। अब मेल के दांतों में कुछ निकलने लगा था। अगली सुबह हम देखते कि सब अपना सामान पैक कर रहे थे, लेकिन तभी क्रिस मेल को देखती है और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। मेल किसी जानवर को खा रही थी और जैसे ही क्रिस उस पर हाथ रखती है तो मेल अपना चेहरा घुमाती है और क्रिस ये देखकर डर जाती है। तभी मेल क्रिस को हटाकर एक लंबी छलांग लगाती है और सिड को पकड़ लेती है। सभी मेल को इस तरह से देखकर डर गए थे। तभी डैश आग से मेल को डराता है जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन सिड का एक हाथ उसने काट लिया था। अब क्रिस अपने कैमरे में उन पेंटिंग्स की फोटोज को देखती है जो उसने खींचे थे और वो कहती है कि ये फोटो किसी कहानी को नहीं बताती बल्कि वो पेंटिंग्स एक चेतावनी है। डैश क्रिस से कहता है कि तस्वीरें ध्यान से देखो, शायद उससे कुछ मदद मिल जाए जिससे हम मेल को ठीक कर सकें। सिड कहता है हाँ, हमें उसे ठीक करना ही होगा। दूसरी तरफ मेल जंगल में हर जिंदा चीज को मार रही थी और मारकर उसको गुफा में फेंक रही थी, जिसके बाद गुफा उसको पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लेती थी। इधर सभी दोस्त मिलकर एक प्लान बनाने लगते हैं और प्लान पर काम करने लगते हैं। तभी वो एक जाल बनाती हैं और जब वो जाल बन जाता है तो डैश सिड से कहता है कि तुम यहीं रुकोगे, जब वो तुम्हें देखकर तुम्हारी ओर बढ़ेगी तो तुम्हें मौका देकर हट जाना है और मैं रस्सी लेकर पेड़ के ऊपर रहूंगा। जैसे ही वो जाल के अंदर आएगी मैं पेड़ से कूद जाऊंगा और वो जाल में फंस जाएगी। डैश उनसे कहता है कि तुम उसे अलग अलग दिशा में जाकर ढूंढो। क्रिस कहते कि हम उसे कैसे ढूंढेंगे। इस पर डैश कहता है कि आग को हिलाना और चिल्लाना, जैसे ही तुम्हें मेल दिखेगी वो डर के पीछे हट जाएगी, लेकिन सिड बिना आग के रहेगा। और एक बात याद रखना कि उसके और तुम्हारे बीच आग का होना जरूरी है, तभी तुम बच सकते हो। इतना कहकर डैश पेड़ पर चढ़ने लगता है और बाकी लोग मेल को ढूंढने जाते हैं, लेकिन सिड अंदर से पूरी तरह डरा हुआ था। तभी अचानक एमा के सामने मेल आ जाती है और एमा उसे आग से रोकती है, लेकिन उसकी आग बुझ
बुझने वाली थी। तभी विल वहाँ पर आकर उसको रोकता है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। उनके पीछे पीछे मेल भी आ रही थी, जिसकी नजर सिड पर पड़ती है और वो सिड की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो सिड को पकड़ने वाली थी वैसे ही वो जाल में फंस जाती है और वो जाल को फाड़ने की कोशिश करने लगती है। वो जाल को फाड़ भी देती है, जिसके बाद वो विल को काट लेती है और डैश के पीछे लग जाती है। इधर एमा विल के लिए रुक जाती है और उसकी मदद करने लगती है। दूसरी तरफ क्रिस देखते है कि मेल भाग गई है और डैश पानी में छिपकर बच गया है। इसके बाद वो पानी से निकलकर खुद को चेक करता है कि कहीं उस पर भी जोंक ना चिपक गए हों, लेकिन सब कुछ सही था। और रात को सभी दोस्त बैठकर इसी बारे में सोचने लगते हैं। अब अचानक यहाँ पर डैश की तबीयत खराब हो रही थी। उन्हें लगता है कि ये सब पानी की वजह से हो रहा है। तभी क्रिस पूछता है कि अब हम क्या करें। सिड कहता है कि हमें इसे मारना होगा। ये सुनकर एमा डर जाती है। सिड समझाता है कि अगर हमने इसे नहीं मारा तो ये भी मेल की तरह बन जाए। जिसके बाद सिड एमा को एक चाकू देता है और मारने को बोलता है। एमा डैश को मारने की कोशिश करती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती, जिसके बाद वो एक पत्थर उठाकर डैश को सर पर मार देती है। अब ये सभी धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं ताकि गाड़ी से कोई हथियार मिल सके, लेकिन तभी उनके सामने मेल आ जाती है, जिसे देखकर सिड डर जाता है और मेल उसे काट लेती है। इसके बाद मेल एमा के पीछे भागती है। दूसरी तरफ क्रिस गाड़ी तक पहुंच गई थी और इधर एमा भागते भागते गुफा में आ जाती है। एमा देखती कि मेल गुफा के बाहर ही रुक गई थी, मानो वो गुफा से डर रही हो या उसे किसी से खतरा हो। इधर क्रिस हथियार ढूंढ रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर डैश आ जाता है, जिसके बाद किसी तरह से क्रिस हथियार लेकर बाहर निकलती है और डैश उसके पीछे लग जाता है। डैश उसको काटने ही वाला था और इतने में मेल यहाँ आकर डैश को रोकती है। इसके बाद वो क्रिस को पकड़कर ले जाती है। एमा के हाथ में मशाल को देखकर डैश वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद एमा और सिड गुफा की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पर एमा के पास क्रिस का हथियार था, जिसे उसने गाड़ी से निकाला था। अचानक वो देखते हैं कि मेल यहाँ पर विल के बचे हुए हिस्से को खा रही थी, जिसके पास डैश भी था। इसे देखकर सिड को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा डैश के पास आकर उससे लड़ने लगता है। दूसरी तरफ मेल एमा को रोकती है। इधर डैश और सिड एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक पलटवार करते हैं और फाइट के अंत में दोनों ही मारे जाते हैं। अब इधर मेल और एमा ही बचे थे। अब एमा हथियार उठा लेती है और धीरे धीरे गुफा की तरफ बढ़ने लगती है। एमा गुफा में पहुंच जाती है और मेल गुफा के बाहर ही रुक जाती है। इधर एमा गुफा के अंदर जाने लगती है, लेकिन शायद गुफा में कोई और भी था। अब यहाँ पर एमा की सांसें तेज होने लगती है और जैसे ही वो वहाँ पर क्रिस को देखती है तो एमा डर जाती है। अब एमा उसे यहाँ से धीरे धीरे बाहर लेकर जा रही थी, पर तभी हम देखते हैं कि क्रिस का पेट फूलने लगता है। पर तभी एक क्रीचर एमा को पकड़ लेता है। अब क्रिस अपना पेट फाड़कर उस क्रीचर बेबी को बाहर निकाल देती है जो उसके पेट में था। इसके बाद वो उसे मार डालती है। तभी एमा क्रिस से मदद मांगती है, लेकिन तभी वो क्रीचर उसे दीवार पर पटक कर मार देता है और वो मारी जाती है। अब एमा के सामने एक अजीब सा क्रीचर आता है और वो एमा के साथ कुछ अजीब करने लगता है। वो ये सब करने के बाद उसको छोड़ देता है और तभी एमा अपना हथियार उठाकर उस पर हमला कर देती है और उस पर अटैक करने के बाद वो यहाँ से भागने लगती है और क्रीचर उसका पीछा करने लगता है। एमा तो गुफा से बाहर निकल आती है, लेकिन वो क्रीचर गुफा से बाहर नहीं आता। तभी अचानक से मेल उस पर अटैक कर देती है और एमा उसकी कमर तोड़कर उसका सर फोड़ डालती है। इसके बाद मेल फाइनली मारी जाती है और बचती है तो सिर्फ और सिर्फ एमा, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कोई भी अच्छा सा कमेंट कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन